एलएसी पर चीन की विस्तारवाद वाली साजिश कितनी बढ़ती जा रही है, इसको लेकर हमने आपको अरुणाचल प्रदेश में चीन के गांव की तस्वीर भी दिखाई थी। दरअसल पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी 3488 किलोमीटर के एरिया में पीएलए दिन रात बीजिंग की हड़प नीति को आकार देने में जुटी है। अब जरा इस मैप को गौर से देखिए। भारत के पड़ोस में तिब्बत, जिस पर चीन अपना दावा करता है, और दूसरी तरफ म्यांमार, जहां चीन अपनी पैठ बढ़ाने में लगा है। दूसरी तरफ अमेरिका म्यांमार पर पाबंदियां बढ़ा रहा है और तिब्बत के लिए भी अपना स्पेशल संयोजक नियुक्त किया है। इन दोनों ही जगहों पर बीजिंग का गुमान तोड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें बता रही हैं एलएसी के करीब तिब्बत को चीन ने वॉर जोन में तब्दील कर दिया है। खासकर गलवान में भारत से मुंह की खाने के बाद तिब्बत के पठार पर पीएलए बारूदी बारिश में जुट गई। लेकिन दुनिया जानती है कि तिब्बत की बड़ी आबादी का दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। बौद्ध बहुल ये क्षेत्र चीन के अवैध कब्जे से मुक्त होना चाहता है, इसीलिए कहा जाता है कि तिब्बत चीन की दुखती रग है। और इसी पर अमेरिका ने एक बार फिर हाथ रख दिया है। देखिए, ये अमेरिकी विदेश विभाग की उजरा जिया है, जिन्हें पाकिस्तान ने तिब्बत के लिए स्पेशल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। यहां आपको यह भी बता दें कि ज़िया भारतीय मूल की है और उनका परिवार बिहार से था। अब समझिए कि ज़िया को तिब्बत के लिए स्पेशल कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने का मतलब क्या है। ज़िया की जिम्मेदारी होगी चीन सरकार और दलाई लामा के बीच ठोस बातचीत शुरू करवाई जाए, तिब्बत के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए, वहां मानवाधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं को सुनिश्चित किया जाए। दरअसल चीन और तिब्बत के बीच विवाद बरसों पुराना है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी में चीन का हिस्सा रहा है, इसलिए तिब्बत पर उसका हक है, जबकि चीन के इस दावे को तिब्बत खारिज करता है। 1912 में तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उस समय चीन ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन करीब 40 सालों बाद चीन में कम्युनिस्ट सरकार आ गई। इस सरकार की विस्तारवादी नीतियों के चलते 1950 में चीन ने हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर हमला बोल दिया। 1951 में एक समझौते के तहत तिब्बत आधिकारिक तौर पर चीन का हिस्सा बन गया। हालांकि दलाई लामा इस संधि को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि यह संधि जबरदस्ती दबाव बनाकर करवाई गई थी। इस संधि के बाद भी चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आया और तिब्बत पर उसका कब्जा जारी रहा। इस दौरान तिब्बती लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। 1955 के बाद पूरे तिब्बत में चीन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन होने लगे। इसी दौरान पहला विद्रोह हुआ, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। मार्च 1959 में खबर फैली कि चीन दलाई लामा को बंधक बनाने वाला है। आखिरकार एक सैनिक के वेश में दलाई लामा तिब्बत की राजधानी लहासा से भागकर भारत पहुंचे। दलाई लामा आज भी भारत में रहते हैं और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलती है। मतलब एक तरफ 7 दशक से तिब्बत पर चीन दावा करता है और दूसरी ओर चीन से तिब्बत की आजादी की मांग उठती है। इसी को लेकर अमेरिका ने साल 2002 में भी तिब्बत कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया था और इस बार भारतीय मूल की उजरा जिया को इसके लिए अपॉइंट किया गया है। हालांकि अमेरिका की इस नियुक्ति पर चीन की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। वॉशिंगटन में चीनी दूतावास ने अमेरिका के इस कदम को राजनीतिक तिकड़म बताया। हालांकि भारत के लिहाज से एक और अच्छी खबर बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 4 भारतीय अमेरिकियों को यानी अजय जैन भुटोरिया, सोनल शाह, कमल कलसी और स्मिता शाह को एशियाई अमेरिकियों मूल निवासी हवाई और प्रशांत द्वीप वासियों पर अपने सलाहकार आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त करने की इच्छा जाहिर की है। यानी बाइडेन की टीम में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बढ़ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।